केंद्र ए तथा बी केंद्र ए तथा बी त्रिज्या 2 यूनिट वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से एक स्पर्श करते हैं। केंद्र सी त्रिज्या 2 यूनिट वाला एक तीसरा वृत्त अन्य दो वृत्तों को डी और ई पर मिलाता है तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा? ABCD बराबर एक समलंब चतुर्भुज है। AB बराबर AB क्या है? 4 यूनिट है। 2 यूनिट वाले दो वृत्त है तो 2 यूनिट 4 वर्ग यूनिट हो गई। D बराबर क्या है? 2 यूनिट अकेली है। FC बराबर AC/2। दो यूनिट और 4 यूनिट। FC बराबर AC/2 बराबर 2/2 = 1 बचा। 1 + 1 2। एक चतुर्भुज बना दिया, 2 एंगल बना दिए, A इधर बना दिया, B इधर बना दिया, बीच में चतुर्भुज बना दिया। G और E इसको बना दिया और F और G इसको बना दिया। DF बराबर क्या होता है? D0/2। DF बराबर D0/2। हाँ 2 0 का मान कितना है? √3। 2 अंडर D बराबर 2 होता है। 2 √3/2 √3 बचा अकेला। D ओ वृत्त अभिनिष्ट जीवा होती है R √3। समलंब चतुर्भुज समलंब क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू 3 रूट 1/2 4 + 2 इंटू √3 1/2 6 इंटू √3 6 √3 वर्ग सेंटीमीटर वर्ग यूनिट। AB बराबर 1 होता है A का क्यूब प्लस B का क्यूब प्लस 3 AB बराबर K होता है। K का मान क्या होगा? A + B बराबर 1 होता है। A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3 बराबर कितना होगा? K होगा। A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3 AB A + B बराबर क्या होगा? K होगा। A क्यूब प्लस 3 क्यूब A क्यूब प्लस B क्यूब 3 K बराबर कितना होगा? A क्यूब का मान होगा तो K बराबर क्या होगा? A + B बराबर 1। यदि A बराबर x + y, B बराबर x - y और C बराबर x + 2y, A² + B² + C² - AB - BC - C है। A बराबर क्या होगा? x + y होगा। B बराबर x - y, C बराबर होगा x + 2y। A - B बराबर x + y। A - B बराबर A - B ले लो तो x + y minus x minus y कट गए। माइनस 2y बचा 2y बचेगा। इधर 2y बचा। B - C = x - y minus x + 2y। x + 2y कट गया। -3y -3y। C - A क्या होगा?
सी माइनस है एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू बराबर वाई, सिक्स कैंसल, टू वाई, एक बार बची। ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी 1/2 टू ए का स्क्वायर प्लस टू बी का स्क्वायर प्लस टू सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए 1/2 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस टू ए बी सी प्लस बी का सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस टू सी ए 1/2 ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर 1/2 टू वाई का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर और y का स्क्वायर 1/2 2y का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 1/2 12 में 14y का स्क्वायर 7y का स्क्वायर। एक्स प्लस बी वाई बराबर कितना होता है? 3 होता है। बी एक्स माइनस ए एक्स बराबर क्या होता है? 4 होता है। ए स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा? 1 होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? समान ज्ञात कीजिए। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 25। एक्स प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस ए बी एक्स वाई बराबर कितना? 9 होगा। तीन तिरका 9 और 4 चौक 16 स्क्वायर कर दिया। हाँ बी का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस प्लस बी का स्क्वायर और का स्क्वायर माइनस 2 बी एक्स आर बराबर 4 चौक 16। हमने से क्या एक्स के स्क्वायर अपन कॉमन ले लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, इक्वल टू 25 हो जाएगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका तो बन होगा 25। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर 25 आंसर है।
ए तथा बी 7:2 और 7:11 के अनुपात में गोल्ड और कॉपर के दो मिश्र धातु हैं। यदि इन दोनों मिश्र धातुओं को बराबर मात्रा में गलाकर एक नया मिश्र धातु सी बनाया जाता है तो सी में गोल्ड और कॉपर का अनुपात क्या होगा? ए और बी 7:2 के अनुपात में है। एक ए ले लिया, बी ले लिया, 7:2, 7:11 के अनुपात में है। कॉपर के दो मिश्र धातु, यदि इन दोनों मिश्र धातुओं को ठीक बराबर मात्रा में गलाकर एक नया मिश्र धातु सी बनाया जाता है सात बटे 11 7/18 इसमें डिफरेंट है। स्किप करते हैं। 7:2 और 7:11 9 करने तो नहीं 18 होगा। नीचे 7 दूनी 14, इनका 2 से इंटू कर दिया, 18 करके इनके 2 से इंटू कर दिया, 14 4 7/11 21 होगा, 15 होगा। अनुपात निकालें 7:5 क्या होगा? 7:5 ए और बी 7:2 के अनुपात और तथा 7:11 के अनुपात में गोल्ड और कॉपर के दो मिश्र धातु बनाते हैं। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि अंत में बने मिश्रण सी में गोल्ड और कॉपर का अनुपात 7:5 हो जाए? किस 7:5 हो जाए? ये तो 7:5 नहीं होगा गोल्ड का हुआ था। 7:5 नहीं होगा और इसमें 7 और मिला 7:18 जो होगा। इनका मिश्रण उनका 7/12 के बीच का आ जाएगा। 7/12 हो जाता है। कौन सा? 7:5 हो जाता है। एक खिलौना गाड़ी पर 400 अंकित है और गणेश पूजा के दौरान उसे 8% छूट पर बेचा गया है। एक दुकानदार 8% के एक अतिरिक्त छूट की घोषणा करता है। यदि वह 16% का एकल छूट दे तो उसे होने वाली हानि की गणना करें। एक खिलौना गाड़ी पर 400 अंकित करता है। गाड़ी पर 400 अंकित करता है एक खिलौना। गाड़ी पर कितना? 400 अंकित करता है। अंकित करता है और उसे उस पर छूट उसके गणेश पूजा के दौरान 8% तक छूट पर बेचा गया है। एक दुकानदार 8 के अतिरिक्त छूट की घोषणा करता है और यदि वह 16% एकल छूट दे तो उसे होने वाली हानि की गणना कीजिए।
एकल छूट देते हैं, ये 400 होगा। 16% एकल छूट है और 8 + 8 16/100, 16 - 0.64 और 2.56। ABC एक चक्रीय है, ABC एक चक्रीय चतुर्भुज है और O वृत्त का केंद्र है। यदि COD बराबर 140 डिग्री होता है और BAC बराबर 40 डिग्री होता है तो BCD का माप क्या होगा? COD बराबर क्या होता है? 140 डिग्री। CAD बराबर कितना होगा? 70 डिग्री। एक ही चाप से वृत्त के परिधि पर बना कोण क्या होता है? ABCD होता है। कौन सा होता है? ABCD होता है। 40 70 140। एंगल DAB, एंगल CAD, एंगल BAC। 70 + 40 = 110। एंगल DAB 180 - DAB चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होगा। 180 - 110 70 डिग्री। एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपये का दर से आय कर देता है और वह पाता है कि ब्याज की दर 4% से घटकर 3.75% हो जाने पर उसकी शुद्ध वार्षिक आय 48 रुपये कम हो जाएगी। उसकी पूंजी कितनी है? 0.25% पर 48 रुपये और 100% पर 48 × 100/0.25 19,200। माना कि कुल पूंजी x बराबर और x में दिया गया x/25 होता है। x - x/25 19,200। x - 1/25 होता है 19,200। 24x/25 = 19,200। ठीक है। 24 में x बराबर 19,200 × 25/24। x बराबर कितना? यदि एक आयताकार समांतर समघटक पर पहले हाइट की दो आसन्न भुजाएं 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और समांतर षटफलक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो समांतर षटफलक की विकर्ण है। समांतर षटफलक की विकर्ण है 1 L सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर B 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई h मान लें। 2LB 2BH और 2LH बराबर 22 सेंटीमीटर होता है। 2 × 2L की वैल्यू 2 × 2 + 2 × H + 2 × 2 × 2H। H = 24 प्लस बराबर 22 - 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। H बराबर कितने होगा? 8। 6 18/6 3 सेंटीमीटर। हाइट कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर। अब विकर्ण बताना। विकर्ण कितना है? लंबाई का स्क्वायर, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 + 1 + 9 √14 सेंटीमीटर। यदि P बराबर 99 हो तो P बराबर P का स्क्वायर प्लस 3P + P का मान क्या होगा? P बराबर P का स्क्वायर प्लस 3P + 3 P प्लस 3P का स्क्वायर प्लस 3P।
ए क्यूब प्लस 3p का स्क्वायर प्लस 3 p प्लस 1 का क्यूब, p प्लस 1 का क्यूब माइनस 1, p प्लस 1 का क्यूब 99, प्लस 1 क्यूब माइनस 1, 100 क्यूब हो जाएगा, 100 क्यूब माइनस 1, 2 3 6 माइनस 1 9 आया, 9 आंसर। एक गोलाकार गुब्बारा जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर होती है भूमि के एक प्रेक्षक की आंख पर एक कोण ए बनाता है, जबकि उस गुब्बारे के केंद्र का उन्नयन कोण बी है। तदनुसार उस गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई कितनी है? एक गोलाकार गुब्बारा जिसकी त्रिज्या आर है, एक गोलाकार गुब्बारा क्या है? गुब्बारा है ये, जिसकी त्रिज्या क्या है? आर है। भूमि के प्रेक्षक की आंख पर एक कोण बनाता है, एक कोण बनाता है भूमि के प्रेक्षक की आंख पर एक कोण बनाता है, जबकि उस गुब्बारे का केंद्र उन्नयन कोण बी है, बीटा है। उन्नयन कोण क्या है? बीटा है। तदनुसार उस गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई कितनी है? एंगल जी ए ई, एंगल जी ए ई बराबर ए, एंगल जी ए ई बराबर क्या होगा? ए होगा ओ ए ई बराबर ए का स्क्वायर ए अपॉन 2, एंगल ए ई ओ, ए ई ओ में कोसेक ए बटे 2 क्या आएगा? कोसेक का मान आएगा कोसेक ए बटे 2 बराबर ओ ए अपॉन ओ ई, ओ ए अपॉन ओ ई, कोसेक ए बटे 2 ओ ए अपॉन ओ ई बराबर कितना होगा? आर। ओ ई इज इक्वल टू आर। ओ ए बराबर क्या होता है? आर कोसेक ए अपॉन 2। एंगल ए ओ बी में साइन बीटा बराबर ओ बी अपॉन ओ ए, 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 ओ ए साइन बी बराबर ओ बी, ओ ए साइन बी बराबर ओ बी, ओ बी इज इक्वल टू आर कोसेक ए अपॉन 2 साइन बीटा, आर कोसेक ए अपॉन 2 साइन बीटा। टू 32 और माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1 और 2 4 प्लस 1 और 2 8 प्लस 1 और 2 16 प्लस 1।